इस प्रश्न में मूल अनुपाती सूत्र ज्ञात करना है। एक कार्बनिक यौगिक दिया है, उसमें कार्बन की मात्रा है 30.9%, हाइड्रोजन की मात्रा 6.8, नाइट्रोजन की मात्रा 18.5% और जितनी भी ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की शेष मात्रा है। तो इसका मूल अनुपाती सूत्र ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा नहीं दी है, तो ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा निकालेंगे। तो 4 तत्व हैं, तो 4 तत्वों की टोटल प्रतिशत मात्रा मानी जाएगी 100%। तो ये 3 तत्व कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, इनकी कुल प्रतिशत मात्रा होगी 57.2%। तो 100 में से अगर 57.2% घटा देंगे तो 42.8% बचेगा। तो यही शेष 42.8% मात्रा होगी ऑक्सीजन की। इसके बाद हम एक सारणी बनाएंगे, जहाँ पर लिखेंगे तत्व, उस तत्व की प्रतिशत मात्रा, फिर तत्व का मोल अनुपात, फिर सरल मोल अनुपात। 4 तत्व हैं, एक कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन। कार्बन की प्रतिशत मात्रा दी है 31.9, हाइड्रोजन की 6.8, नाइट्रोजन की 18.5 और ऑक्सीजन की हमने निकाली है 42.8%। उसके बाद निकालेंगे सभी तत्वों का मोल अनुपात। तो मोल अनुपात अगर निकालना है तो प्रतिशत मात्रा में हम उस तत्व के परमाणु भार से हम भाग दे देंगे। तो जैसे कार्बन का परमाणु भार होता है 12, तो 31.9 में 12 का भाग देंगे तो 2.6 आ जाएगा। हाइड्रोजन का परमाणु भार 1, तो 6.8 में हम 1 का भाग देंगे तो 6.8 आएगा। नाइट्रोजन का परमाणु भार होता है 14, तो इस 18.5 में 14 का भाग देंगे। ऑक्सीजन का होता है 16, तो इसमें 16 का भाग देंगे तो 2.6 आ जाएगा। यह हो गया मूल अनुपात। इस मूल अनुपात का मतलब यह है कि अगर नाइट्रोजन 1.3 है तो कार्बन होगा 2.6। तो हम इस मूल अनुपात को एक सरल अनुपात में बदलेंगे। तो मूल अनुपात को हम बदलेंगे सरल मूल अनुपात में। तो सरल मूल अनुपात में बदलने के लिए हम सबसे छोटे मूल अनुपात का इन सब में भाग दे देंगे। तो सबसे छोटा मूल अनुपात है 1.3, तो 1.3 का इसमें भाग देंगे तो हो जाएगा 2, 1.3 का फिर 6.8 में भाग, तो 13 पन्ना 65, तो यहाँ पर लगभग 5 आएगा, लगभग में मान लिखेंगे। फिर 1.3 का भाग देंगे इसी 1.3 में, तो आ जाएगा 1। फिर 1.3 का भाग देंगे 2.6 में, तो 13 दूनी 26, 2 आ जाएगा। अब इसका मतलब यह है कि अगर यौगिक में कार्बन के 2 परमाणु हैं तो हाइड्रोजन के 5 परमाणु होंगे, नाइट्रोजन का 1 और ऑक्सीजन के 2। तो मूल अनुपाती सूत्र बन जाएगा कार्बन के 2 परमाणु, हाइड्रोजन के 5 परमाणु, नाइट्रोजन का 1 परमाणु और ऑक्सीजन के 2 परमाणु। तो यह बन जाएगा यौगिक का मूल अनुपाती सूत्र। यह यौगिक का मूल अनुपाती सूत्र है। अणु सूत्र इससे अलग भी हो सकता है, लेकिन इस क्वेश्चन में हम मूल अनुपाती सूत्र ही निकाल सकते हैं।